राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। फ्रेंड, आप स्क्रीन पे ये जो गणपति महाराज और ठाकुर जी दिखाई दे रहे होंगे, कितने सुंदर हैं। अति सुंदर, बहुत सुंदर है हमारे ठाकुर जी और गणपति महाराज। फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगी कि इन ठाकुर जी और गणपति के पीछे कौन सी कहानी है हमारी। उनकी लीलाएं बताऊंगी, क्या लीलाएं हैं। हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, हम प्रभु को इतना मानते हैं, ये करते हैं। हम लोगों की धारणा है अगर कोई थोड़ी सी बात हो जाए तो हम सनातन के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सनातनी होता कौन है? हमें दिवाली की सफाई करनी है तो हमने भगवान की सफाई थोड़ा ही करनी है। उसका मतलब ये थोड़ा था कि भगवान को हम घर से बाहर निकाल देंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो बात मैं आपको बताऊंगी उस पर ध्यान देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को समझ में आए। कुछ समय पहले कि गणपति महाराज को हम पूरे धूमधाम से लेके आए थे। पूरा हम पंडाल सजाते हैं, वो करते हैं। 14 दिन 12 दिन जितने दिन भी होता है हम उनको भोग लगाते हैं। मैं नहीं लेके आती हूँ गणपति महाराज, क्योंकि मेरे घर में एक ही बार विराजमान किए। मैं उन्हीं का जो मेरे से हो जाता है मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन मैं वो दिखावा नहीं करती कि मैं गणपति को लेके आऊँगी और फिर मैं उसको विसर्जन करूँगी। मैं नहीं करती। तो मैं गई थी सोनीपत ऐसे ही किसी काम के लिए, और हमने वहाँ जहाँ पे भी हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा। और मैं जैसे ही आगे चलने लगी तो पता नहीं क्यों मन में एक भाव आया कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। मैंने ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक गणपति महाराज और ये लाला उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मन में बड़ी विडंबना हुई कि क्या है ये। फिर मैंने इन दोनों को उठाया और देखा मैंने कि इनमें से कोई खंडित तो नहीं है। फिर मैंने लाला को उठाया। ये देखिए, ये लाला कितने सुंदर हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मटकी वाले लाला हैं। हम इसको भी अपने घर में लेके आए होंगे, बड़े प्रेम पूर्वक पूजा भी की होगी, आराधना भी की होगी। और ये देखिए, इसमें कोई भी कहीं से भी खंडित नहीं है, कहीं से भी खंडित नहीं है। देखिए, लाला की कहीं से खंडित हो या कहीं से कलर उतरा हुआ, कुछ भी नहीं उतरा है। ये देखिए कितने सुंदर हैं ये लाला। लेकिन हमने किया क्या कि अपने घर से उठाया और उसको पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। क्या भगवान इसी तरह से घर से निकालने और छोड़ने वाली चीज़ है क्या? अगर मैंने ये चीज़ देखी है, कभी भी कोई धर्म के प्रति अगर कोई बातें होती है तो हम एकदम से सनातनी बन के खड़े हो जाते हैं कि हम सनातनी हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि क्या हम सही कर रहे हैं। क्या कभी आपने जो मोमडन होते हैं उनकी अल्लाह की तस्वीर कहीं रोड पे, सड़क पे कहीं पड़ी देखी है? कभी सिखों की वाहेगुरु की तस्वीर आपने कहीं पड़ी देखी है? कहीं नहीं। जहाँ भी मिलेंगे तो हमारे लाला, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी, हमारी अपनी ही मूर्तियाँ मिलेंगी जो बाहर पड़ी होंगी, पीपल के पेड़ में छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो खंडित नहीं हुई है तो उनको क्यों छोड़ रहे हो? कि जब हम अपना मेक ओवर कर सकते हैं तो क्या हम लाला का मेक ओवर नहीं करवा सकते? अगर वो खंडित हुए हैं तो वो रिपेयर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपेयर नहीं हो पाते। ये लाला कहीं से भी खंडित नहीं हुए हैं। और ये गणपति महाराज है जो कहीं से भी खंडित नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि ये खंडित हो रखे और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। ये कहीं से भी खंडित नहीं है। ये देखिए, अब मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे से सारे से आपको दिखाती हूँ। देखिए, पीछे से भी कहीं से खंडित नहीं है। देखो कितने सुंदर हैं हमारे गन्नू दादा, कितने सुंदर हैं। देखो कितने प्यारे हैं। अगर ये कहीं से भी खंडित हो रहे होते तो आपको दिखाई तो जरूर देते ना। ये देखिए, कहीं से भी खंडित नहीं है, बिल्कुल साफ। क्या हम गणपति महाराज को 14 दिन 12 दिन इतने दिन भी लाते हैं क्या? इसलिए लेके आते हैं क्या कि जब हमारी पूजा पूरी हुई, हमें जल नहीं मिला तो हमने कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान पुराना हो सकता है, इंसान की भावनाएं वैसी हो सकती, भगवान थोड़ा पुराने होंगे। हमें भी पता है कि दीपावली पे अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं क्या, लेकिन मंदिर से मूर्तियों की सफाई कर दो कि उनको उठाओ और जहाँ चाहो वहाँ रख दो। मैंने जब भी इनको देखा था तो मेरी आत्मा बहुत ही दुखी हुई थी। मैंने बहुत गुस्सा भी आया था कि कितने कैसे इंसान हो गए हैं। ये देख,
कोई कमी नहीं है गणपति महाराज में। और मैं जब इनका श्रृंगार करके आपको, जब इनको श्रृंगार हो जाएगा दीपावली वाले दिन, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे लाला, मेरे गणपति कितने सुंदर लगेंगे। ऐसा मत किया करो। आप बोलते हम हिंदू धर्म से वो करते हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि हम अपने भगवान को ही घर से बाहर निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे खंडित भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात कि हम गणपति को पूरे धूमधाम से लेके आते और फिर पानी में विसर्जन कर दिया। ये क्या, कौन सा धर्म है, कौन सा सनातन है, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा। और जब मैं वाकई में आपको ये बात बताती हूँ कि आप अगर सेवा नहीं कर सकते हो तो मत लाया करो प्रभु जी की मूर्ति, आप ऐसे ही सेवा कर लो। अपने मन में ही भगवान को बिठा लो, वो भी सेवा आपकी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ये सेवा तो कुछ भी नहीं है जो आप उठाते हो और आप जाके वो कर देते हो, पीपल के पेड़ में छोड़ देते हो। वहाँ पे कम से कम 9 से 10 मूर्तियाँ थी। अब मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है कि मैं भी ऐसी ही हो गई, क्योंकि वो मूर्तियाँ मैं नहीं उठा पाई, क्योंकि बहुत जल्दी से मैं ये भाग के उठा के ले आई थी। लेकिन मैं दोबारा जाऊँगी वहीं पर, मैंने सोच रखा है कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी और वहाँ जाके आपको हालात भी दिखाऊंगी और वो मूर्तियाँ मैं लेके भी आऊँगी। अगर आपको हमारे से गणपति या लड्डू गोपाल इस तरह की अगर मूर्तियाँ श्रृंगार होने के बाद लेनी है, उनका कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री में ही हम आपको सेवा देंगे। तो आप हमारे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि लोगों को समझ में आए कि भगवान पुराने नहीं होते हैं। और हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं जहाँ हम कहते कि एक पत्थर की भी हम पूजा करते हैं, और मूर्तियों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत महसूस हुआ था उस टाइम पे कि क्या सेवा थी हमारी, कुछ भी नहीं, कि हमने भगवान को ही पुराना बना दिया। और मैं इनका श्रृंगार, प्रॉपर श्रृंगार जो हटा हुआ है, साफ़ करके मैं आपको दिवाली पे इनकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। वैसे तो मैं इन गणपति महाराज लड्डू गोपाल को नहीं दूंगी, अगर मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, आप चाहे तो आप मेरे से मंगवा सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये मानो कि मेरे घर में गणपति महाराज और लड्डू गोपाल आए हैं। बहुत मेरे ऊपर इन्होंने दया की है, इन्होंने मुझे चुना है। तो ये तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ मेरे पास और बहुत सारे हैं, आप चाहे तो ले सकते हो, उसकी फ्री सेवा है। अगर आपके पास भी आपकी मूर्ति खंडित हो जाती, लड्डू गोपाल खंडित हो जाते, तो आप उनको हमारे पास भेज सकते हो, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, या रिपेयर होने के बाद आप ले सकते हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।